So in this particular topic of electrostatics, I will be telling you some things which you have understood previously. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि चार्ज के बारे में पहले हमें पता था चार्ज क्या है, लेकिन उसको डीपली पढ़ा हमने. We have studied that in a conceptual way, understanding deeply what actually it is, है ना. तो इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली हम आगे बढ़ेंगे. क्या आप तैयार हैं? सो लेट्स स्टार्ट. ओके. इन चार्ज एंड कुलम्स लॉ वी विल सी टुडे कि किस तरह से चार्जेस एंड कुलम्स लॉ को किस तरह से हम समझ सकते हैं. इसके कुछ बेसिक्स हम देखेंगे. एंड आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स, एज आई टोल्ड यू that this is going to be lecture of level 1. Okay. And in level 1 we will complete some of the topics और फिर उसका level 2 उसके आगे और फिर level 3 के लिए जाएंगे. Alright, so let's start here. So dear friends, we know that just give me 1 second. We have studied till now what is a charge. चार्ज के बारे में हमने अब तक पढ़ा और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इन चार्जिंग we understood what is called frictional electricity. ठीक है, जिसको हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा था. ठीक है. एंड आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ द comb, राइट. द comb when it is rubbed with your hair, right. when the comb is rubbed with the hair, तो क्या होता है उससे? The pieces of paper can be attracted. आप पेपर के कुछ पीसेस को अट्रैक्ट कर सकते हो. इसको हमने अब तक देखा, राइट. तो इसको हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा. उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को पढ़ा कि चार्जेस का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो दिस वी हैव स्टडीड कि चार्ज किस तरह से क्वांटाइज हो जाता है, राइट. तो क्वांटाइजेशन में हमने फॉर्मूला देखा कि भाई टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज. सो द स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, which is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, where coulomb is the SI unit of charge. Coulomb is the SI unit of charge. So this we have seen, right. इसी के साथ साथ हमने देखा कि अगर आपको कोई टोटल चार्ज दिया है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना. द इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. दिस वी हैव सीन टिल नाउ. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज फर्दर पार्ट. वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉपर्टीज, okay, of charge. So listen to me very carefully. So पहला प्रॉपर्टी तो क्वांटाइजेशन ही है एक्चुअली, लेकिन उसके साथ साथ it was observed that the charges are distributed
over the body on which they reside. ठीक है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर वो रहते हैं, है ना। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। ठीक है, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, so this charge distribution is of two types. Type number one is uniform charge distribution. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो दूसरा होता है इसको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनमें क्या फर्क है इसको भी देखेंगे। ओके, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो that you have a particular rod, ठीक है, this is any rod which you have taken, ठीक है। Now upon this rod, suppose we have given the rod a positive charge, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि आप इस रॉड का कोई भी पर्टिकुलर लेंथ ले लो, वहां पर आपको सेम चार्ज दिखाई दे। जैसे कि मान लो आपने इसके दो टुकड़े कर दिए तो आधा आधा चार्ज दोनों टुकड़ों पर हो। अगर तीन टुकड़े कर दिए तो 1/3 चार्ज हर एक टुकड़े पर हो। इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। सिंपल है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अगर नहीं है, अगर आपका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, in that particular case we say that the uniform charge distribution is not seen, so that is called as non uniform charge distribution. Very simple, ठीक है। तो इसी के आधार पर जैसे अगर इसी का एग्जांपल दिया जाए कि ऐसा ही रॉड मैं ले लूं, ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्जेस हैं, तो अगर बहुत सारे चार्जेस एक जगह पर एक्यूमुलेट हो गए फॉर एग्जांपल, और बाकी पोर्शन में बहुत ही अलग तरीके से, ये देखिए यहां पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहां पर कम चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नहीं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। इज इट क्लियर? Uniform and non-uniform, this is the difference. Okay, now from this for this uniform charge distribution we are going to divide it further. इसको further हम divide करेंगे तो इसके three types of uniform charge distribution. Okay, तो अब इसके कौन से तीन प्रकार है इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो है इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब अगर चार्ज किसी रॉड के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। सो मैं यहां पर बोल देता हूं कि इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ। किसी लेंथ के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। एंड वी डिफाइन वन पर्टिकुलर थिंग, यहां पर एक पर्टिकुलर थिंग को हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी,
लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस रॉड के ऊपर, ये जो रॉड था, ये रॉड देखिए, इस रॉड के ऊपर बेटे चार्ज एक यूनिट लेंथ में कितना है, एक पर्टिकुलर इसका लेंथ ले लो, यूनिट लेंथ, जैसे कि 1 सेंटीमीटर मैंने ले लिया यहां पर, ये देखो, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसके 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज भरा हुआ है पर यूनिट लेंथ, इसको कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज का डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड आपने सुना है ना, तो डेंसिटी यहां पर लेंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो वी डिफाइन द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या करेंगे आप, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, सिंपल, द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या ये बात सबके समझ में आई? इज इट क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज वेरी सिंपल, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी सिंपल। ओके, इसमें सेकंड जो है, द सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहां पर ये चार्ज जो होगा कहां पर होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस एरिया, किसी सरफेस एरिया के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई प्लेट है मान लो ऐसी, इस प्लेट को आपने चार्ज दे दिया तो ये चार्ज ऐसे फैल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इक्वली, ठीक है, यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर डिफाइन करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहां पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको दिखाते हैं सिग्मा इस सिंबल से, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज भरा हुआ है, इसको चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बोलो, फटाफट लिख दो इसको, कम ऑन एवरीवन, राइट इट फास्ट, कम ऑन, यस आई एम टॉकिंग टू यू। सो द नेक्स्ट वन, ये पहला हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन which we will talk about here, that is volume charge distribution। थर्ड वन कौन सा होगा बेटा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर लिखता हूं थर्ड वन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इसमें हमारे चार्जेस कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसे स्फीयर है, ठीक है, इस तरह से एक स्फीयर ले लिया मैंने, और इस स्फीयर के अंदर देयर आर सम चार्जेस, सो ऐसा मान लिया कि ये चार्जेस इसके अंदर फैले हुए हैं, ठीक है, तो ये चार्जेस ऐसे अंदर लटक रहे हैं,
इसके वॉल्यूम के अंदर है पूरे भरे हुए, है ना। जैसे कोई चॉकलेट का डिब्बा हो और चॉकलेट के डिब्बे के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स भरे हुए हैं, ठीक है बेटा, है ना। चॉकलेट का एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स हमने भर दिए, ओके। सो नाउ this particular density is called as volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं रो, ओके, एंड इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मेक सेंस, राइट? दिस इज योर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? वेरी गुड। Charge per unit volume. So make it fast, come on. I hope you are understanding this charge distribution, okay. So this you have understood that volume charge distribution, right? Volume charge distribution is the volume charge density rho, which is the charge per unit volume, okay. Now ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके समझ में आ गया। अब चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, ओके, तो ये देखा गया, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट चार्जेस हैव टेंडेंसी टू accumulate near pointed ends. चार्जेस पॉइंटेड एंड्स की तरफ ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है which is of this size, okay, if this is the object, so it was seen that more of the charges they get accumulated near the pointed ends, ज्यादा से ज्यादा pointed ends की तरफ ज्यादा accumulate होते हैं and are rare near the other end, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चार्जेस पॉइंटेड एंड्स, जैसे कोम्ब होता है, सो अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ कोम्ब लाइक दिस, ओके, so in the comb you know this that there are so many spokes like this of the comb। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे, ओके। so if the charge is given, the charge has a tendency that it will spread on the comb but more prominently near the ends। तो इसके जो pointed ends है comb के, वहां पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज accumulate होगा। so this is another property of the charges, okay, great। so this you have understood, very good। let's go next। it was found that these charges always reside on the outer surface of conductor, ठीक है, and not inside। अगर कोई कंडक्टर है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्फीयर है, ठीक है, तो अगर इस स्फीयर को हमने कुछ चार्ज दे दिया तो चार्जेस इस स्फीयर के आउटर सरफेस एरिया पे आके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अंदर की तरफ नहीं रहते। मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, मतलब मेटल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरली मेटल्स आर द कंडक्टर्स, ओके। सो इन ऑल द कंडक्टर्स द चार्जेस रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस एरिया, अंदर की तरफ चार्जेस नहीं रहते। इसका रीजन आगे जाके आपको समझने वाला है, लेकिन चार्जेस कहां पर रहेंगे हमेशा? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और अगर वो नॉन कंडक्टर है,
अगर वो नॉन कंडक्टर है तो फिर क्या होगा? सो फॉर नॉन कंडक्टर there are two possibilities, that in non-conductors the charges may uniformly distribute over its volume, इसके वॉल्यूम के अंदर पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम के अंदर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन किसमें? नॉन कंडक्टर्स में पूरा वॉल्यूम उसका वो ऑक्यूपाई करेंगे, बाहर भी रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस इज फॉर द नॉन कंडक्टर्स। लेकिन कंडक्टर्स में कंपलसरी कहां पर आनी चाहिए? आउटर सरफेस पे, कंपलसरी आउटर सरफेस पे। Have you understood this? Okay, come on, note this down fast. Yes, dear friends. There is a question that sir non-conductors के electrons tightly bound रहेंगे, तो बाहर नहीं आएंगे ज्यादा। हाँ, so in non-conductors basically electrons are tightly bound. Okay, so electrons are not available for conduction. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओवरऑल अबाउट द चार्ज। ओके, सो द चार्ज कैन गो इनसाइड एंड गेट स्प्रेड इन द वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर, दैट नॉन कंडक्टर। ठीक है, और इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सो यस, दैट इज ट्रू दैट the electrons are not available for conduction. ज्यादा electrons उसमें conduction के लिए available नहीं है। That is correct. Yes. You must have understood the things till this point. यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि चार्ज किस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, इसको हमने देखा। उसमें पहला टाइप का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा से हम डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, द चार्ज विच इज एक्यूमुलेटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। अगर किसी एरिया के ऊपर फैला हुआ है, सो वी डिफाइन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको डिफाइन करते हैं हम चार्ज पर यूनिट एरिया से, राइट, सिग्मा। And third one is volume charge distribution, in which we define about rho, volume charge density rho. Okay, and this is charge per unit volume. So then we said about charges have a tendency to accumulate near pointed ends, and then the charges reside only on the outer surface for the conductors. ठीक है, नॉन कंडक्टर्स में वो अंदर फैल सकते हैं। तो अगर आपके यहां तक समझ में आया है, so just type clear in the comment box. If you have understood this point, write clear in the comment box, and then we will go to the next.